हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और आज है सुहागन स्त्रियों का सबसे बड़ा पर्व, सबसे बड़ा व्रत जो है करवा चौथ। जी हाँ फ्रेंड्स, और आज मैंने भी करवा चौथ का व्रत रखा है अपने पति की दीर्घायु के लिए। करवा चौथ के व्रत का देखिए सबको महात्म्य बहुत 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 पता है, और ये व्रत होता ही इतना अच्छा, इतना पावन है कि हर इंसान उसको हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ मनाने की कोशिश करता है। यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ अपने पूजा की, अपने व्रत की, क्योंकि मेरे जो कस्टम में है ना, वहाँ पे दोनों तरफ का कस्टम चलता है, हरियाणा का भी और यूपी का भी। तो हमारे यूपी में शाम को चौक के पूजा होती है और मेरे ससुराल में दोपहर में पूजा होती है। इसलिए मैं स्थापना जो है ना वो दोपहर में कर लेती हूँ, दोपहर में पूजा कर लेती हूँ, लेकिन कथा मैं शाम को जब पूरा 16 श्रृंगार कर लेती हूँ उसके बाद ही करती हूँ। यहाँ मैं अपने करवे भर रही हूँ, जिसमें हम लोग लैया, चूड़ा, गट्टा, रेवड़ी और थोड़े से पैसे, मिठाई, चावल, ये सब भर के और सीख लगा के करवा शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 2 करवे रखे हुए हैं, और 2 करवे इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि करवा कभी भी सिंगल नहीं रखा जाता, हमेशा जोड़े में रखा जाता है। यहाँ मैंने माता रानी का दिया जला दिया है, और अब मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि भगवान मेरे पति की दीर्घायु करें, उनको आशीर्वाद दें, हमारे घर में सुख समृद्धि आए। और करवा माता को मैंने चढ़ाया सुहाग का सामान, कि हमेशा हम सुहागन स्त्रियों का सुहाग हमेशा यही बरकरार रहे। और हम लोग ने फिर माता रानी की और गणपति जी की आरती करी, उनसे आशीर्वाद लिया और उनसे क्षमा मांगी कि हमसे जो भी भूल चूक हो गई हो वह सब की सब क्षमा हो, और अपना आशीर्वाद हमें संपन्नता के रूप में हमारे घर में दें। देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद मैं लग गई थी शाम के खाने की तैयारियों में, क्योंकि हमारे यहाँ खाना भी चढ़ता है, शाम को भोग लगता है, और ये भोग में प्याज लहसुन का परहेज नहीं होता, क्योंकि ये खाना बाद में हम लोग स्वयं ही खाते हैं। तो इसमें मैंने बनाई थी मटर पनीर की सब्जी, कढ़ी, चावल, और ये मैंने बनाए दाल के फरे, जिसमें मैंने उड़द की दाल, चने की दाल मिक्स करके बनाया था। यहाँ सब्ज़ी में मैं नमक डालना भूल गई थी, तो मैंने बाद में नमक ऐड किया। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी खाने की थाली रेडी हो चुकी है, और इसमें है रायता, फरे, पकौड़ी, कढ़ी, मटर पनीर, चावल और मिठाई। मैंने कचौड़ियाँ भी बनाई थी। उसके बाद मेरा ये लुक है जो मैंने शाम के करवा चौथ के पूजन के लिए लिया था। ज़्यादा हैवी तो नहीं हो पाता है, क्योंकि इतना हेक्टिक हो जाता है दिन भर के काम करने के बाद, लेकिन फिर भी ये दिन ऐसा होता है जिसमें हर स्त्री खुश होकर श्रृंगार करना पसंद करती है, और बहुत खुशी मिलती है कि आप वैसे ही श्रृंगार करके पूजा में शामिल होते हैं। मैंने यहाँ पर कथा करी और माता रानी का दिया जला के उनसे प्रार्थना की कि हमेशा मेरे सुहाग को इसी तरह से अमर रखना। और पूजा करने के बाद अब हम इंतज़ार करने लग गए थे कि अब चांद कब निकलेगा। यहाँ पे मैंने अपनी सासू माँ का सूट रखा हुआ है, और करवे की पूजा हुई समाप्त। हम लोगों ने इतना आरती करने के बाद इतना हेक्टिक हो जाता है। देखिए, सुबह से आप भूखे प्यासे रहते हैं, बिना पानी के, बिना खाने के, और गर्मी भी देखिए, अब मौसम में बदलाव उतना नहीं है, गर्मी भी होती है। आरती करने के बाद हम सब ने आशीर्वाद लिया। मेरी बेटी भी कहने लगी कि मैं भी आरती करूँगी, तो मैंने उसको भी आरती करवाई। और आरती करने के बाद चांद निकल आया था, और चांद निकलने के लिए जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ कि चांद आ गया है, तो हम सब गए छत पे, और वहाँ पे चंद्रदेव की पूजा करी। करवे को हम लोगों ने रखा, और उसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, चलनी से चांद देखने के लिए मैंने चलनी उठाई थी, और चांद के दर्शन हो गए, चंद्रमा देव के दर्शन हो गए। 2 ही साक्षात भगवान जो आपको दर्शन देते हैं, एक सूर्य देव और एक चंद्र देव। और यहाँ पे रहे मेरे तीसरे देव, पति देव। इनसे मैंने कहा आप दिया प्लेट में रख दीजिए, और उसके बाद मैंने अर्घ दिया चांद को। अर्घ देने के बाद हमारे यहाँ ना रस्म में ना लट भी धोई जाती है, तो उसके बाद मैंने वो रस्म पूरी करी। ये देखिए फ्रेंड्स, रस्म पूरी करने के बाद देखिए हर इंसान, हर लोग जो आस पड़ोस में भी थे ना, सब चांद का सुनते ही सब लोग छत पे अपने अपने आ गए। और यहाँ हमारी पूजा बिल्कुल बहुत अच्छे से संपन्न हुई, बहुत बहुत आशीर्वाद रहा। और कल चांद भी बहुत जल्दी आ गया था,
भगवान ऐसी अपनी कृपा हम सब के ऊपर बनाए रखे, सारी सुहागन स्त्रियों का सुहाग इसी तरह से अमर रहे। और ये मेरे पति मुझे आशीर्वाद देते हुए कि सदा सुहागन रहो। और यहाँ मेरी भाभी और मेरी सिस्टर जो कि हम सब पास में ही रहते हैं, सब मिलने आ गए थे। हम सब ने खूब एंजॉय किया। प्लीज़ 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 लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।